प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का अपन टॉपिक है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो टॉपिक है ये 10th बोर्ड के एग्ज़ाम से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 12th के अंदर भी ये टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10th बोर्ड के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मौर्य साम्राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा देखना। आखिर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मौर्य वंश, यानी कि भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना, यानी कि भारत के अंदर मौर्य वंश कब से कब तक था। यानी कि भारत के अंदर मौर्य वंश का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक भारत के अंदर मौर्य वंश का शासन रहा था। तो मौर्य वंश का जो शासन रहा था 322 से 185 ईसा पूर्व। तो अब अपन शुरुआत देखते हैं कि भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी कि भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी। 322 ईसा पूर्व। कब की थी। 322 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो अपन अब शुरुआत करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक, यानी कि उस समय मगध का शासक कौन था। गणानंद। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध के शासक गणानंद को हराकर भारत के अंदर मौर्य वंश की नींव डाली थी। और किसकी सहायता से। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चाणक्य। और ये भी पूछा जा सकता, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री की भूमिका भी चाणक्य ने निभाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक गणानंद को हराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अब अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बैक्टीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था यह सिकंदर का एक महान सेनापति था और इसके पास बैक्टीरिया का शासन था। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध हुआ था। यानी कि इन दोनों के मध्य आपस में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की क्या हुई थी। हार हुई थी। और हार होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखा था। यानी कि जब हार हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य अपने दरबार में वापस आ गया था, रेस्ट कर रहा था। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर इनसे मिलने जाता है, संधि के लिए प्रस्ताव आगे रखता है। तो फिर बाद में वो संधि के प्रस्ताव को अपने गुरु चाणक्य के परामर्श के अनुसार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और बाद में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद सेल्यूकस निकेटर इस संधि के तहत उस अपनी पुत्री, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना, यानी कि वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था। चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। यानी कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है और संधि में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करता है। चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। यानी कि अब विवाह हो गया तो सेल्यूकस निकेटर क्या मतलब अपनी पुत्री को दहेज के रूप में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मकरान, कंधार, हेरात और काबुल, यानी कि बहुत बड़ा भूभाग, यानी कि बहुत बड़ा भूभाग उनको दहेज के रूप में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि काबुल है, कंधार है, हेरात है, मकरान, यानी कि यह अभी वर्तमान में अफगानिस्तान मतलब
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैल गया था, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था मौर्य वंश का। तो उन्होंने काबुल है, कंधार है, मकरान है, हेरात, यानी कह कि इनको दहेज के रूप में मिला था। और ये जो मकरान है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे। जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में बहुत बड़ा इलाका दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वापस अपने ससुर को यानी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किए थे। कितने हाथी भेंट किए थे? 500 हाथी भेंट किए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ था? मगध के अंदर, और मगध का जो जंगल था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथी सेना का अभिन्न अंग माना जाता था। यानी प्राचीन काल के अंदर जो युद्ध लड़ा जाता था वो हाथियों के ऊपर सवार होकर लड़ा जाता था। तो उन्होंने भी 500 हाथी भेंट किए थे। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत था जिसका नाम था मेगिस्थिनीज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनको भेजा था, यानी उन्होंने एक राजदूत भी भेजा था। इसके अलावा एक विद्वान है जिसका नाम है प्लूटार्क, यानी प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिक थे, मतलब बहुत बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने लाख सैनिक थे? 6 लाख सैनिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय के अंदर, यानी उन्होंने अंतिम समय के अंदर कौन से धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किस धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, और उन्होंने ये जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु जैन मुनि से। यानी कि भद्रबाहु जैन मुनि से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय बीता था वो श्रवणबेलगोला मैसूर यानी कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर उनका अंतिम समय बीता था। और 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के दौरान अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक के अंदर। अब अपन बात करेंगे आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका उत्तराधिकारी, उनका बड़ा बेटा जो बिंदुसार है वो उनका उत्तराधिकारी बनता है। और उन्होंने भी 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार बना था। यानी कि बिंदुसार के दरबार में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका निभाई थी, यानी सलाहकार की भूमिका किसने निभाई थी? चाणक्य ने। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने ही प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक, यानी कि एक यूनान का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। यूनानी शासक का नाम क्या था? एंटियोकस प्रथम। उन्होंने अपना एक राजदूत डाइमैकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की भी मांग की थी। तो लेकिन एंटियोकस प्रथम ने सूखे अंजीर, मदिरा ये दोनों चीज़ तो उन्होंने भेज दी थी, लेकिन एक दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार ने किस चीज़ की मांग की थी? मदिरा है, सूखे अंजीर है एवं दार्शनिक भेजने की मांग की। लेकिन एंटियोकस प्रथम ने क्या चीज़ भेजी? मदिरा भेजा, सूखे अंजीर भेजे, बट दार्शनिक नहीं भेजा था। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में एक और राजदूत आया था जिसका नाम था डियानिसियस। ये मिस्र का राजदूत था। उन्होंने भी इसको भी बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। इसके अलावा यूनानी लेखक, यानी कि यूनान के जो भी लेखक हैं उन्होंने बिंदुसार को एक उपाधि दी थी अमित्रोचैट्स। यानी कि बिंदुसार को अमित्रोचैट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये इसकी एक उपाधि है अमित्रोचैट्स, यानी जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। यानी इसका अर्थ क्या होगा? शत्रुओं का वध करने वाला। इसके अलावा
बिंदुसार को और किन किन उपाधियों से जाना जाता है, कौन कौन नाम से जाना जाता है? वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ यानी कह कि जैन धर्म के हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे और ग्रंथ है जिसमें दिव्य वदान है, ग्रंथ का नाम है दिव्य वदान। उसके अंदर बताया गया है कि बिंदुसार के दरबार में यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र अशोक और सुसीम को भेजा था और अशोक ने इन दोनों विद्रोह को शांत किया था। तो ये अपने मौर्य वंश की कुछ इम्पोर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत में मौर्य वंश की स्थापना कब, किसने और किस शासक को हरा कर की थी? तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध के शासक नंद वंश का जो शासक था गणानंद को हरा कर की थी। इसके अलावा ये और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी भेंट किए थे? 500 हाथी भेंट किए थे। और कौन कौन सा क्षेत्र उनको दहेज के रूप में मिला? तो ये चीज़ें भी। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उनके दरबार के अंदर कौन मतलब राजदूत आया था? मैगस्थनीज। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय में कहाँ व्यतीत किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व के अंदर श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक के अंदर। या क्वेश्चन ये भी 4 नंबर में पूछ सकते हैं। इसमें डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपको कम से कम ये 5-6 लाइनें लिखनी है। और बिंदुसार के अंदर भी यही है कि भाई बिंदुसार ने के दरबार के अंदर यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किस को राजदूत के रूप में भेजा? इसके अलावा बिंदुसार को किस नाम से यूनानी लेखकों ने पुकारा? एमिथ्रोचेट्स या एमिथ्रोचेट्स का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का वध करने वाला। या ये भी पूछ सकते हैं कि दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे? तक्षशिला के अंदर। तो ये अपने मौर्य वंश की शुरुआत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अपन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। अशोक की। जय हिंद, जय भारत।